हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी को लेकर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय से हुए हैं 2 इस्तीफे। पूरा मामला क्या है, समझिए। ने क्यों रिजाइन किया? हमको साफ सीधे जवाब नहीं मिले। प्रोफेसर मेहता को अपॉलॉजी दिया जाए। वो डर के मारे सेल्फ सेंसरशिप कर देते हैं। हम अब डर गए हैं कि मतलब क्या हमसे ये भी छीन लिया जाएगा। अपने ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं हरियाणा के पानीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के, और प्रदर्शन की वजह है इस यूनिवर्सिटी में अचानक हुए 2 प्रोफेसरों के इस्तीफे। पहले जाने माने स्तंभकार और पॉलिसी रिसर्चर प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया, और उसके 2 दिनों के बाद पहले पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि प्रताप भानु मेहता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि फाउंडर से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा यूनिवर्सिटी से जुड़ना राजनीतिक लायबिलिटी समझा जा सकता है, और आजादी और समान अधिकारों वाले संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में लिखना विश्वविद्यालय के लिए खतरा हो सकता है। प्रताप भानु मेहता अपने कॉलम के जरिए सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की खुलकर आलोचना भी की है। प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के विरोध में 2 दिन बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा, मेहता दोस्ती नहीं एक प्रेरक व्यक्ति हैं। उनके इस्तीफे ने मुझे बुरी तरह हिला दिया। मैं अशोका यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्टीज की समस्याओं को समझ सकता हूं, और अब तक उनसे मुझे शिकायत नहीं रही, लेकिन प्रताप मेहता जैसे दिग्गजों को अगर यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लेना पड़े, ये बात डिस्टर्ब करती है। इसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी प्रताप भानु मेहता के समर्थन में आ गई। ये समझा जा रहा है कि सरकार की आलोचना की वजह से प्रताप भानु मेहता को जाना पड़ा। इसी बात पर सोनीपत की इस यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया है। अब इस विरोध में छात्र भी शामिल हो गए हैं। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है प्रोफेसर मेहता से पब्लिकली माफी मांगी जाए, और प्रोफेसर मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम को उनका पद वापस ऑफर किया जाए। दूसरी मांग है यूनिवर्सिटी के संस्थापक छात्रों को बताएं कि प्रोफेसर और उनके बीच क्या बात हो रही है, और तीसरी मांग है कि संस्थान में सुधार लाने हैं ताकि ऐसे घटनाक्रम दोबारा ना हो। ये मांग है कि फाउंडर्स हमसे बात करे। वो लोग बोले हमें कि उन्होंने प्रोफेसर मेहता को क्या बोला था कि मतलब उनको रिजाइन करना पड़ा, तो उनके साथ भी हमारा संवाद हो, बात हो हमसे। वो लोग हमें अब तक मिले नहीं है फाउंडर्स, और हम काफी मतलब डिसअपॉइंटेड है। इसलिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अशोका विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से लगातार प्रोफेसर मेहता और प्रोफेसर सुब्रमण्यम से बात की जा रही है, और अंदरूनी तौर पर इस्तीफा वापस लेने को लेकर भी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से सॉलिडारिटी में प्रोफेसर सुब्रमण्यम उतरे हैं, उसी तरह से सूत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में 2 और प्रोफेसर अपनी फैकल्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अशोका विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए एबीपी न्यूज ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की कोशिश की, और करीबन 7-8 घंटों की कोशिश के बावजूद हमें कोई पक्ष नहीं मिला। फिलहाल मीडिया को कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते मुख्य द्वार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस बीच इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि यदि 2 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तो देश में एकेडमिक फ्रीडम के बारे में क्या कहा जाएगा। चिदम्बरम ने कहा, भारत के लोगों को देश भर में एक विचारधारा थोपे जाने की कोशिश के खिलाफ अवश्य खड़ा होना चाहिए, और उसका कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को नकार दिया है। ये एक निजी विश्वविद्यालय का अंदरूनी मामला है। इसका सरकार के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। न सरकार पोषित संस्थान है वो, न सरकार के द्वारा नियुक्त वहाँ की वाइस चांसलर है, न सरकार के द्वारा नियुक्त वहाँ की जो समिति है, ट्रस्टीज की जो न्यासी लोग हैं, उनका भी सरकार का कोई संबंध नहीं। जाहिर है देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, और आने वाले दिनों में ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।